Learners, now we will discuss about ancient authority. तो इस चैप्टर में हमने पहले भी पढ़ा, आर्कियोलॉजिस्ट के नजरिए से ही पढ़ा कि कैसे सारी चीजें हो रही हैं। तो इस टॉपिक में भी देखेंगे कि जो एंशिएंट अथॉरिटी है आर्कियोलॉजिस्ट के नजरिए से, तो कौन था, कैसे था नहीं था, ये सारी चीजें तो क्यों ये जानना जरूरी है। जैसे आप देखेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हर जगह आपको यूनिफॉर्मिटी मिलेगी, आर्टिफैक्ट्स में भी, ठीक है, सील्स में, वेट्स में, ब्रिक्स में, इवन थ्रू आउट द सेटलमेंट्स ब्रिक्स का रेशियो सेम है। तो क्या यहाँ पे सिंगल मतलब एक ही रूलर था पूरे रीजन का, या फिर हर रीजन के हर साइड्स के अलग अलग रूलर्स थे। तो ये सारी चीजें हम इनमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट के नजरिए से पढ़ेंगे, ठीक है। देयर आर इंडिकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीजंस बीइंग टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन हड़प्पन सोसाइटी। तो कॉम्प्लेक्स डिसीजंस मतलब व्हाट, कि अभी हमने शुरू में ही देखा था हड़प्पन की सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज, एग्रीकल्चरल सिस्टम्स। तो शुरू में तो एग्रीकल्चर नॉर्मली आप करते हैं, लेकिन फिर ये कितना डेवलप होते गए हैं डेवलप, जैसे ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स मिली हैं, बकायदा रिजर्वायर्स मिला है। तो ये सारी चीजें क्या दिखाती है कि इनका एग्रीकल्चर भी डेवलप था, ठीक है। टाउन प्लानिंग मोहनजोदड़ो की हमने देखी थी, हर जगह की टाउन प्लानिंग लगभग सिमिलर ही है। क्राफ्ट मेकिंग आपने देखा था कि कैसे सिमिलर आर्टिफैक्ट्स हैं थ्रू आउट द सेटलमेंट्स। भले ही कोई एक जगह सेटलमेंट पे क्राफ्ट प्रोड्यूस हो रहा है, पर थ्रू आउट द सेटलमेंट यू कैन सी कि सेम है, चीजें सेम है रीजन में, ठीक है। सील्स, लास्ट वीडियो में हमने सील्स वगैरह भी देखी थी, वेट देखा था, एंड वी हैव सीन आल्सो सील सीलिंग वेट एंड ऑल दीज things. Now, there are indications of complex decision being taken. इसमें हमने देख लिया एंड इम्प्लीमेंटेड, तो डिसीजंस ले भी रहे हैं बकायदा और इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, उसको लागू भी कर रहे हैं इन हड़प्पन सोसाइटी। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिसीजन ले लिया, करना नहीं है, तो दे वर इम्प्लीमेंटिंग एज वेल। Take for instance the extraordinary uniformity of Harappan artifacts as evident in pottery, seals, weights and bricks. तो extraordinary uniformity आप देखोगे ना, किसमें दिख रहा है हमें, पोट्री में दिख रहा है, ऑलमोस्ट सारी चीजों में। सील्स में कैसे, जैसे आप देखोगे तो कोई एक सील लिया है तो मोस्ट ऑफ द सील्स में क्या है कि जानवर है, फिर कुछ यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख दिया गया है, तो मोस्ट ऑफ द सील्स ऐसे ही हैं, ठीक है। वेट्स में आपको सिमिलरिटी मिलेगी थ्रू आउट द सेटलमेंट। ब्रिक्स देखोगे तो ब्रिक्स सारी कैसी हैं, 4:2:1 थ्रू आउट द सेटलमेंट। 90% ब्रिक्स आप देखोगे ना थ्रू आउट पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का रीजन है, ठीक है। तो 90% ब्रिक्स इसमें जो है वो बेक्ड ब्रिक्स हैं, ठीक है, बेक्ड हैं। सन ड्राइड भी ब्रिक्स हैं, बट मोस्टली सारे ब्रिक्स जो हैं वो बेक्ड हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। यूनिफॉर्मिटी आपको दिखेगी हर चीज में, नोटेबली एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी, नोटेबली ब्रिक्स to obviously not produce in single center where a uniform ratio throughout the region from Jammu to Gujarat. तो ब्रिक्स जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिक्स वर रेशियो इनका ये था, और ये क्या थे, सन ड्राइड भी कुछ ब्रिक्स थी, सन ड्राइड भी थी, और कुछ ब्रिक्स थे जो है वो बेक्ड थे, मतलब 90% ब्रिक्स वेर बेक्ड। तो ये थ्रू आउट द सेटलमेंट है, मतलब आईवीसी का ये पूरा रीजन है, जिसमें आपका मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये सारे साइट्स आ रहे हैं, तो इन पूरे साइट्स में, इन पूरे रीजन में आप देखेंगे, पूरे सिटीज रीजन जो भी आप बोल लो, तो थ्रू आउट द रीजन आप देखेंगे ना, तो कोई एक सिंगल सेंटर नहीं है, मतलब ये पूरा रीजन है इंडस वैली का। तो ये नहीं है कि यहाँ पे कोई एक सिंगल सेंटर ऑफ प्रोडक्शन है फॉर ब्रिक्स, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक सिंगल सेंटर ऑफ प्रोडक्शन न होने के बावजूद भी पूरे सेटलमेंट में एक ही तरह का, एक ही रेशियो का ब्रिक्स यूज करना, तो काफी हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या वहां पे रूलर थे, सिंगल रूलर थे या नहीं थे। ये चीजें हम आर्कियोलॉजिस्ट के नजरिए से पढ़ रहे हैं, तो आगे देखेंगे, ठीक है। सो यू कैन सी नोटेबली ब्रिक्स थ्रू ऑब्वियसली नॉट प्रोड्यूसिंग any single center were of uniform ratio throughout the region
फ्रॉम जम्मू टू गुजरात। तो आप ऐसे देखोगे ना, जैसे जम्मू में मांडा एक जगह है, मांडा, जम्मू में मांडा एक जगह है, तो इसको अब जम्मू में है ये, तो ये एकदम एक्सट्रीम पॉइंट है, मतलब नदर्न एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मांडा, ठीक है। तो वहां से लेकर के गुजरात में, तो गुजरात का आप सदर्न पोर्शन मान लो, जैसे लोथल वगैरह साइड आ जाएंगे उधर, तो सदर्न पोर्शन ऑफ गुजरात तक, वहां से लेके जम्मू से लेके सदर्न पोर्शन ऑफ गुजरात तक आप देखोगे ना, तो पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये रीजन है मान लो। थ्रू आउट द सेटलमेंट हमें चीजें मिली हैं, यूनिफॉर्म मिली है, ठीक है। We have also seen that settlements were strategically set up in specific location for various regions. अब देखो यहाँ पे बहुत गहरा बात है कि हमने ये भी देखा है कि जो सेटलमेंट्स है ना, जो सेटलमेंट्स है, और जो सेटलमेंट्स वर स्ट्रैटेजिकली सेटअप इन स्पेसिफिक लोकेशन, मतलब कुछ सेटलमेंट्स ऐसे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन है तो इसमें सेटलमेंट्स हैं, बहुत सारे साइट्स हैं, सेटलमेंट्स हैं, जमावड़ा है पूरा। तो कुछ सेटलमेंट्स ऐसे हैं ना जहाँ पे देखा गया है कि अच्छा यहाँ पे ये रॉ मटेरियल मिल जा रहा है हमें, तो इससे हम ये चीजें प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो रॉ मटेरियल के पास में वो सेटलमेंट्स हैं, तो इतना स्ट्रैटेजिकली प्लान करना चीजों को आसान नहीं होता है विदाउट कोऑर्डिनेशन ऑफ पीपल एंड विदाउट कोऑर्डिनेट करना ही पड़ेगा। We have also seen that settlements were strategically set up in specific location, एक specific location ले लिया जहाँ पे वो चीजें रॉ मटेरियल्स उपलब्ध हैं, और भी सारे रीजन्स हैं, ठीक है। Besides, labor was mobilized for making bricks. इसके अलावा क्या है कि ब्रिक्स बनाने के लिए लेबर भी, बहुत बड़ी लेवल पे लेबर भी मोबिलाइज किए जाते थे, ठीक है। लेबर वर मोबिलाइज फॉर मेकिंग bricks and for construction of massive walls and platforms. तो मोहनजोदड़ो में जब हमने टाउन प्लानिंग पढ़ा था तो उसमें भी देखा था कि कितने लार्ज स्केल पे लेबर मोबिलाइज किए जा रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से वो बड़े बड़े वॉल्स बना रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे चीजें बनी है, प्लेटफॉर्म आपने देखा था कैसे प्लेटफॉर्म पे चीजें बनी है, वो ऑर्गेनाइज दिस एक्टिविटी। तो यहाँ पे देख लिया कि इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी है, एक सिंगल सेंटर भी नहीं है, और मतलब एक ही नहीं है, ऐसा नहीं है, सॉरी, ये है ना कि एक सिंगल सेंटर है, मतलब कि थ्रू ऑब्वियसली नॉट प्रोड्यूस इन एनी सिंगल सेंटर, मतलब किसी एक सिंगल सेंटर पे चीजें प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं। इवन देन, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में किसी एक सिंगल सेंटर पे चीजें प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं, इवन देन सारी चीजों में यूनिफॉर्मिटी है, ठीक है। तो इस चीजों को मेंटेन कौन कर रहा है, तो वो ऑर्गेनाइज दीज एक्टिविटीज। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्लेसेस एंड किंग्स, तो यहाँ पे आप प्रिस्ट किंग को देखिए, पहले इनको हम पढ़ेंगे कि इनको प्रिस्ट किंग ही क्यों नाम दे रहे हैं आर्कोलॉजिस्ट। ओके, प्लेसेस एंड किंग्स। इफ वी लुक फॉर अ सेंटर ऑफ पावर और फॉर डिपिक्शन ऑफ पीपल इन पावर, तो यहाँ पे अगर देखेंगे एंशिएंट अथॉरिटी, मतलब हमने ये जानने की कोशिश की ना कि यहाँ पे इंडिकेशन मिलेंगे आपको, इंडिकेशन ऑफ पीपल हु रिसेंबल लाइक अथॉरिटी, मतलब बहुत सारे इंडिकेशंस आपको मिलेंगे जो अथॉरिटी या इन चीज को प्रूफ करने के लिए एक मोटे साबुत के तौर पे काम करें। इट सीम्स दैट कि इन्होंने कोऑर्डिनेट किया होगा चीजों को, लोगों ने कोऑर्डिनेट किया होगा, ठीक है, या फिर किसी एक पर्सन ने किया होगा, ऐसी चीजें चली होंगी, किसी टू ऑथराइज द थिंग्स, किसी एक पर्सन का या फिर मेनी पीपल, हम इसमें पढ़ते चलेंगे। इफ वी लुक फॉर अ सेंटर ऑफ पावर और फॉर डिपिक्शन ऑफ पीपल इन पावर, अगर हम देखेंगे कि क्या सेंटर ऑफ पावर मतलब कोई एक पर्सन था या फिर लोग पावर में थे, क्या था, तो इसका इंडिकेशन देखेंगे। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड नो इमीडिएट आंसर्स। तो देखो, कोई एक पर्सन था या फिर पीपल, सारे लोग रूल करते थे, हमारे पास इमीडिएट आंसर्स नहीं है इसके, वेदर कोई रूल करता था नहीं करता था, वी डोंट हैव इमीडिएट आंसर्स, इसको ध्यान रखेंगे आप। A large building found at Mohenjo-daro was labeled as a palace by archaeologists, but no spectacular finds were associated with it.
देखो, जो लार्ज बिल्डिंग हमें मोहनजोदड़ो में मिली थी ना, क्या नाम था उसका, सिटाडेल। इसको हमने तो ऐसे समझ लिया कि चलो ये कोई पैलेस होगा, किंग वगैरह रहते होंगे, या फिर जो ऑथराइज्ड पर्सन होगा ना, जो अथॉरिटी जिसको हम मानते हैं, वो रहता होगा। लेकिन कोई हमें चीजें उसके अलावा कोई चीजें नहीं मिली है कि यहाँ पे कोई रहता ही होगा। प्रूफ भी तो चाहिए ना। किसी चीज को आप कह दे रहे हो कि कहीं और का लॉजिक आप कहीं और लगा दोगे तो वो तो चलेगा, लेकिन उसको वेरीफाई करने के लिए आपको प्रूफ होने चाहिए आपके पास, ठीक है। अ स्टोन स्टैच्यू was labeled and continue to be known as a priest king। तो अभी तक क्या है कि एक ये देखिए आप, स्टोन का ये प्रिस्ट किंग है जो, तो ये लेबल्ड, तो ये स्टेचू में अब देखिए ये बाजूबंद वगैरह पहने हैं, अच्छी तरीके से शॉल वगैरह लगा रखे हैं, मस्त यहाँ पे फॉरहेड पे भी कुछ लगा रखा है। तो ये लुक्स लाइक जैसे कोई अथॉरिटी हो, पढ़ते को पढ़ते हैं। स्टोन स्टैच्यू वाज लेबल्ड एज कंटिन्यू टू बी। तो इनके ये जो स्टैच्यू मिला ना, ये जो मूर्ति पत्थर जो भी मिला, तो इसे हम प्रिस्ट किंग बोलते हैं अभी तक, ठीक है। कैसे, क्यों? दिस इज बिकॉज आर्कियोलॉजिस्ट वर फैमिलियर विथ मेसोपोटामियन हिस्ट्री एंड इट्स प्रिस्ट किंग एंड हैव फाउंड पैरेलल्स इन द इंडस रीजन। तो ये कैसे, जैसे हमने पढ़ा था कि मेसोपोटामिया में क्या था, मेसोपोटामिया में जो टेम्पल के लोग थे, प्रिस्ट वगैरह थे, है ना, या किंग थे, तो ये लोग रूल करते थे। बकायदा हमें पता चल गया, ठीक है, पता चल गया, क्योंकि मोस्टली आप देखोगे जो टेम्पल के आसपास सिटी भी बनी थी। ये भी आपने देखा तो वहां पे कि सिटी कैसे इमर्ज होती है ना। जब सरप्लस प्रोडक्शन होता है, चीजें ट्रेड वगैरह करोगे, कॉमर्स वगैरह डेवलप होगा, चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो सिटी भी हमने देखा था वहां पे। तो हमने मेसोपोटामिया में तो देखा था कि हाँ प्रिस्ट किंग है या फिर चीजें हैं। तो वैसे ही उस लॉजिक को आर्कियोलॉजिस्ट अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जो आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पे खुदाई कर रहे हैं ना, दे आर फैमिलियर विद द मेसोपोटामियन हिस्ट्री एंड इट्स प्रिस्ट किंग, सो दे आर अप्लाइंग द सेम लॉजिक एंड हड़प्पन का जो ये मूर्ति मिला है, ठीक है। तो मान लो हमने अप्लाई तो कर दिया, लेकिन वेरीफाई करने के लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। ये अजम्पशन तो आप कर सकते हैं, यू कैन डिपिक्ट द थिंग, यू कैन डू प्री एज्यूम और अजम्पशन कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए सपोर्टिव एविडेंस रखना जरूरी होता है, जो आर्कियोलॉजिस्ट नहीं दे रहा है। यहाँ पे सिर्फ लॉजिक ही अप्लाई कर रहा है, बट वेरीफाइंग इज नॉट इजी। सो एंड हैव फाउंड पैरेलली, तो इंडस रीजन में इनको ऐसा मिला तो इसको भी प्रिस्ट किंग नाम दे दिए। बट एज वी विल सी, यहाँ पे देखें, एज वी विल सी द रिचुअल प्रैक्टिसेस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन आर नॉट वेल अंडरस्टूड। देखो, जो रिचुअल प्रैक्टिसेस है ना हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं, नॉर there any means of knowing whether those who performed them also held political powers। और ये भी नहीं जानते कि वो जो रिचुअल प्रैक्टिस जो लोग परफॉर्म करते थे, क्या उनके पास कोई पॉलिटिकल पावर थी, ये भी हम नहीं जानते, ठीक है। अभी देखें, some archaeologists are of opinion that Harappan society had no rulers। अब ऐसे तो देखो, अभी यहाँ पे हमने देखा कि हमें तो पता ही नहीं कि रिचुअल प्रैक्टिसेस जो हो रही हैं हड़प्पा में, तो उसको करने वाले के पास कोई पॉलिटिकल पावर है या नहीं, ठीक है। और फिर आर्कियोलॉजिस्ट अब फंस रहे हैं, तो वे लोग कह रहे हैं यहाँ पे कोई रूलर्स ही नहीं था एंड दैट एवरीबडी एंजॉय इक्वल स्टेटस। ऊपर अभी क्या देखा आपने कि कोई प्रिस्ट किंग था, इनके एजम्पशन के जो सारी चीजों को मैनेज करता था, चीजों को कोऑर्डिनेट करता था, गाइड करता था, है ना, लीड करता था चीजों को। लेकिन अभी कह रहा है कि यहाँ पे कोई रूलर से नहीं था, दे आर कंफ्यूज्ड, यू नो, हमें भी कर रहे हैं, एंड दैट एवरीबडी एंजॉय इक्वल स्टेटस। तो आर्कियोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि सबके पास इक्वल स्टेटस था, मतलब क्या है कि फ्री सोसाइटी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ये लोग चाहते हैं बताना कि फ्री सोसाइटी है। इसके लिए भी कुछ रीजंस दिए ही होंगे। तो फ्री सोसाइटी होना, देखो अभी अपने दिमाग से भी सोचोगे ना, तो फ्री सोसाइटी होना ठीक है, इट इज फाइन, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज ना,
मेसोपोटामिया में भी आपने पढ़ा होगा कि जो वास्ट लेवल पे एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे ट्रेड कॉमर्स मान लो, तो क्या होगा, कुछ लोग होंगे जो कमांड देंगे और कुछ लोग होंगे जो कमांड को मानेंगे, ठीक है। तभी आपकी सोसाइटी चल पाएगी, तभी आपका ट्रेड हो पाएगा। जैसे मान लो हमें ट्रेड करनी है, तो सामान को रखने के लिए लेबर चाहिए, ठीक है। ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए कुछ लोग चाहिए, जिनकी कैटेगरी मतलब वो लोग अलग होते हैं, ठीक है। ट्रेडर चाहिए जो चीजों को, अब ये नहीं कि ये जो ट्रेडर है ये भी सामान उठा के रख भी रहा हो, तो ये चीजें काफी प्री स्टेटस आपने कह तो दिया, पर उसके लिए आप ठोस सबूत भी तो दो ना, मतलब एविडेंस भी तो दो। देखते हैं, चलो। एंड दैट एवरीबॉडी एंजॉयड इक्वल स्टेटस, others feel there was no single ruler but several। अभी देखो, अभी तो उन्होंने कह दिया पृष्ठ किंग इनको बना दिया, फिर बोल रहे हैं कि रूलर्स थे ही नहीं, कोई नहीं था, फिर बोल रहे हैं कि कोई एक रूलर नहीं था, बहुत सारे थे। That Mohenjo-daro had a separate ruler। तो यहाँ से आप चीजें इसको खारिज कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, देखिए, मतलब आप देखोगे इतनी सारी यूनिफॉर्मिटी है ना, कोई मल्टीपल रूलर्स हो तो नहीं होती है मैक्सिमम टाइम, अगर देखोगे तो इतने सारे चीजें नहीं हो पाती हैं। अदर फील दैट देयर वर नो रूल्स पर सेपरेट, दैट मोहनजोदड़ो है सेपरेट, मतलब मोहनजोदड़ो में अलग रूलर है, हरप्पा में दूसरा कोई रूलर है, और सो फोर्थ, हर साइड में अलग अलग। इट अदर्स आर्ग्यू दैट देयर वाज अ सिंगल स्टेट। और क्या, और भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं भाई, यहाँ पे सिंगल स्टेट है, मतलब कितनी सारी यूनिफॉर्मिटी को देख के बोल रहा है कि सिंगल स्टेट है, ठीक है, सिंगल स्टेट है, मतलब एक ही है, ठीक है। उसके बाद आप मान लो उसमें फर्दर आप कम्युनिटीज वगैरह होंगी जो बताते होंगे, बनाते होंगे, चीजों को मैनेज करती हैं, एक लेयर्स नहीं हो जाता। जैसे आज के जमाने में आप देखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो ऐसे चलता जाता है, तो वैसे ही इनका भी होगा। कोई मान है जैसे स्ट्राटा हो, लेयर्स आप मानो, तो ऐसी चीजें चल रही हैं। सो एट others argue that there was single state given similarity। तो सिमिलैरिटी इन आर्टिफैक्ट्स, मैंने बताया कि यूनिफॉर्मिटी देख करके बोल रहे हैं कि सिंगल स्टेट था, ठीक है। द एविडेंस ऑफ प्लांट सेटलमेंट एंड द स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो ऑफ ब्रिक साइज। तो ये इनके पास तो ये ठोस सबूत भी दे रहे हैं, एविडेंस भी दे रहे हैं कि क्यों एक सिंगल स्टेट था। द रीजन मीन की सिमिलैरिटी इन आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, प्लांट सेटलमेंट्स हर जगह, standardized ratio of brick size, okay, and establishment of settlements near sources of raw materials। तो ये सारे रीजंस दे रहे हैं, ठीक है, ये सारे रीजंस दे रहे हैं। इट इज लाइकली डेट हरप्पन्स प्रैक्टिस सम सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो अभी मैंने बताया जैसे अभी हम रिपब्लिक में रहते हैं ना, रिपब्लिकन सिस्टम हमारा डेमोक्रेटिक है, तो दे आर सेइंग कि पॉसिबली हरप्पन्स जो है हर जगह यूनिफॉर्मिटी देख करके हरप्पन आर्कियोलॉजिस्ट बताना चाहते हैं कि सॉर्ट ऑफ इनका डेमोक्रेटिक सिस्टम था, ठीक है, लोकतंत्र था। सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स विथ देयर गिवन फीचर्स वर क्रिएटेड अपैरेंटली फॉर यूटिलिटेरियन पर्पसेस। तो इसमें हमने ये देख लिया, हाउ वी केम टू नो कि एंशिएंट अथॉरिटी थी कि नहीं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनके मटेरियल्स थे, यूनिफॉर्मिटी थी हर चीज़ों में, ये सारी चीज़ें हमने देखी। और यहाँ पे हमने ये भी देखा कि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट बता रहे हैं कि रूलर्स ही नहीं है, कुछ बता रहे हैं, तो कुछ बता रहे हैं कि सिंगल, जैसे आप देखोगे तो स्टेट है ऐसे करके, और उसका ठोस एविडेंस भी दे रहे हैं। एंड सम ऑफ द स्ट्रक्चर विद देयर गिवन फीचर्स वर क्रिएटेड obviously for utilitarian purpose। And here we are ending our topic।